प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र नंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी, बड़ी गरीब ही और निर्धन थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं था, कमाने खाने वाला वो थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वो जो शिष्या बहना थी वो छोटी थी, बच्ची थी, 10 से 12 साल के थी और लोगों को देखती थी, इधर उधर जाते, मंदिर जाते, पूजा पाठ करते तो उसके मन में आस्था बन गया। उसका नाम सरिता था। सरिता दीदी का मन में आस्था बन गया और अपने माता पिता से कहती है कि माता जी, पिताजी, हमको चर्चा में जाना है, भगवान के ज्ञान ले ले। उसके माता पिता कहते हैं, बेटी पूजा करना तो पाप नहीं है, ले लो ज्ञान, पूजा करना, भक्ति करना, मन में श्रद्धा लगा के रखना। सरिता दीदी तो ज्ञान ले ली दीदी, लेकिन भाग्य में लिखा रहता है वो कौन मिटता है। भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है। सरिता दीदी अपने भगवान के भक्ति पूजा करने लगी। जब वो शादी योग हो गई तो उसके माता पिता शादी कर दिए दीदी। और जब शादी कर दिए तो ऐसा घर में गई, ऐसा घर में गई कि वहाँ कोई पूजे पाठ नहीं करते थे, कोई भगवान के मानवे नहीं करते थे, कोई नहीं, सब नास्तिक थे, सब मांसाहारी भोजन करने वाले। और बेचारी सरिता दीदी जो थी शुद्ध शाकाहारी थी। बेचारी ससुराल गई तो उसको गमक लगे, अरे गमकता है, अरे बाप रे कैसे खाना खाएंगे दीदी। अपने आप में बेचारी बड़ी क्रोधित रहती थी कि हे भगवान, कैसा घराने में मेरा ब्याह हो गया है, हम कैसे इस घर में अपना समय खेवेंगे। धीरे धीरे समय बीत गया दीदी। जब समय बीत गया तो कई साल बीत गया, लेकिन बेचारी का देखिए ऊपर वाला का भी महिमा, संतान नहीं हुआ। और संतान नहीं हुआ तो कोई भी काम करती थी तो उसका सास जो है कहती थी कि आगे बझिनिया अपने नियन इसको बांझे रख दी है, बाल बच्चा तो तुमको होवे नहीं करता है। अरे तुमको से बढ़िया तो एगो गाँव दुआरी पर रखेंगे तो एक चोता गोबर देगी, लेकिन तू का एगो संतानों नहीं दी है। सरिता दीदी बड़ी दुखी थी। चर्चा में जब भी जाती थी तो रोती थी। लोग उसे समझाते थे दीदी कि क्या करिएगा बहन, भाग्य में होगा तो आपको संतान होगा। धीरे 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 दीदी उसका शादी के 15-16 साल हो गया, लेकिन फिर भी उसको संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ दीदी तो उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी उसको कहने लगे कि अरे इसको रखने से क्या फायदा, इसको रखने से क्या फायदा, इसको घर से निकाल दो, घर से निकाल दो। उनका पति, कोई भी पति पत्नी में प्रेम बन जाता है दीदी, तब पत्नी का मुंह देखते हैं पति ता अंदर से लगता है कि हे भगवान। वो मन ही मन कहते हैं कि कर लागल सोवली हो रामा, मुख लागल बोलाली हो, कर लागल सोवली हो रामा,
लागल बोलाली हो, किया हो रामा दुख सुख के बनली भागी दारव हो राम, किया हो रामा से हो तिरिया कैसे तेजी दे हो राम। लेकिन गुरु भाई बहना, सरिता दीदी के पति माए बाप के बस में थे, माए बाप के मुट्ठी में थे, जो माए बाप कहते थे वही वो मानते थे। अब माए बाप कहते हैं कि अरे इसको घर से निकाल दो, लोग निकालने को लिए तुल गए, हाथ पकड़ के बार बार निकाल रहे हैं, लेकिन सरिता दीदी निकलने का नामे नहीं ले रही थी। धीरे धीरे दीदी साल 6 महीना और आशा देखे और सरिता दीदी के पति के विवाह के लिए देखने लगे, विवाह के लिए देखने लगे। दीदी विवाह करके ले आए। जब विवाह करके ले आए, दूसरी पत्नी आ गई सरिता दीदी के पति के, यानी सरिता दीदी का सावत आ गई। अब सरिता दीदी दुख के मारे, कभी इसका भोजन में नमक डाल दिया जा रहा है दीदी ढेर मनी, कभी इसका भोजन में मिर्ची डाल दिया जा रहा है। दीदी एक दिन तो ऐसा हुआ कि खीर बना सबके लिए, लेकिन सौतीनिया का कि दीदी कि इसका खीर में जहर डाल दी और बड़ी प्रेम से कहती है अपना सवत के यानी सरिता दीदी के कि ये दीदी खाना खा लीजिए ना। सरिता दीदी कहते हैं कि आज बड़ी प्रेम से हमको खाना कहने आई है खाने। अच्छा ठीक है रख दो, हम खाना खा लेते हैं। दीदी खाना रखवा दी और इसको कोई बाहर से लोग आवाज दिए कि ये सरिता दीदी मेरे घर चर्चा है, आ जाइएगा। दरवाजा दूगो था दीदी, दरवाजा दूगो था। देखिए महादेव का कृपा, एक दरवाजा से निकल के और शिष्या बहना से गुरु बहना से बात करने लगी, बात करने लगी दीदी कि क्या कहते हैं दीदी, क्या बात है। तो बाहर जा गई तो बाहर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपके बिना चर्चा तो शोभे नहीं देगा, आप चलिए मेरे घर चर्चा है, आ जाइएगा। सरिता दीदी बोले कि अच्छा ठीक है, अभी तो स्नान ध्यान करके खाना पर बैठने जा रहे हैं, ऐसा है कि आप जाइए, हम चर्चा में आ जाएंगे। दीदी चर्चा में जाने के लिए सरिता दीदी बोल दिए, वो शिष्या बहना अपना घर चल गई और सरिता दीदी खाना खाने को लिए आई है। दीदी तो देखती है कि दरवाजे से दूसरा दरवाजे से दू को कुत्ता दीदी, एक कुत्ता कौन पूछता है, दू को कुत्ता दूसरा दरवाजा से हेल के आईने का भोजन जो है जूठा कर दिया, भोजन जूठा कर दिया। दीदी ए पुतवा से कहती है कि आज दिन भर हमको भूखा रहना पड़ेगा। अरे लाडला तेरा ही अंश में आज मेरा भोजन था, ठीक है खा गया। आज बड़ी शौक से मेरा सवत आज भोजन ला के परोस के दी थी, अभी तक तो परोस के नहीं दी थी, लेकिन आज हमको परोस के मिला था। दीदी मन ही मन ये सरिता दीदी हंस रही है कि चलो ये मेरा हिस्से का भोजन आज तुम्हारा था। कुत्ता दरवाजे पर गया दीदी, कुत्ता पर दरवाजे पर गया, घोलटने लगा, उसका नशा लग गया, घोलटने लगा। लोग कहने लगे कि अरे इसके घर से निकला कुत्ता, घोलटने लगा। कहती है कि क्या कहें दीदी, आज मेरा सवत जो है खाना ला के दी, खीर बनाई थी और हमको ला के दी और हम खा नहीं पाए, इस दरवाजा से निकल गए और इस दरवाजा में से कुत्ता हिल गया और देखिए खा के निकला है। तो देखिए इसको क्या हो गया। कुत्ता घोलटते घोलटते दीदी 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा होते होते कुत्ता का मुंह से झाग गिरने लगा। कुत्ता जो है अकबक हो गया, बेचैन हो गया दीदी, और कुत्ता सबके सामने मर गया। लोग कहने लगे कि अरे आखिर भोजन में क्या था जो कुत्ता मर गया, क्या करेंगे
दीदी कोई कुछ नहीं इसका ध्यान दिए। बेचारी सरिता बहन थरिया धोके धर दी। चर्चा में चल गई थी दीदी, आके देखती है तो कुत्ता तो मरे दरवाजा पर पड़ा है। सारे लोग सास ननद जेठ जेठानी देवरानी सब कोई बोलने लगे कि अरे तुम्हारा हंस का जो भोजन था वो कुत्ता खा गया और कुत्ता मर गया। तुम भागिन हो, तू कुलछनी हो, तेरा निवाला वो खाया और वो मर गया। सारा लोग कहने लगे कि अरे इसको घर से निकाल दो, घर से निकाल दो, ये घर में रहने लायक नहीं है। एक इसका भोजन कुत्ता किया से तो मर गया और तुम्हारा बच्चा होगा और बच्चा भी इसका साथ भोजन कर लेगा तो बच्चा तुम्हारे साथ जीवित नहीं रहेगा, इसको घर से निकाल दो। दीदी जो पति बगल में सोते थे दीदी, कोरा लग के सोते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, जो पति सुख दुख के भागीदारी थे, जो सखी जीवन साथी का वचन लिए थे, साथों जन्म का वचन लिए थे, जन्म जन्मांतर तक वचन लिए थे, वही पति एक डंडा लिए दीदी और पत्नी को मार पीट के और घर से निकाल दिए कि अरे कुलछनी, ए बांझन, मेरा घर से निकल जाओ, मेरा घर से निकल जाओ, मेरा घर में दोबारा कदम मत रखना। ए बेचारी जो सरिता दीदी है दीदी, रोती है, अपना पति से कहती है एकिया हो रामा गौआरे महलवा सत बरती कही बोला वेला रे की। एकिया हो रामा ससुरे नदिया बांझी काहेला रे की। एकिया हो रामा ससुरे नदिया के बोलिया दिलावा नसा लेला रे की। एकिया हो रामा स्वामी मराया जूते जी दे हलन रे की। एकिया हो रामा हाथवा धरी स्वामिनी कालन रे की। एकिया हो रामा सोना गोरो बचाना मारन रे की। एकिया हो रामा कहाँ जाई प्रणमायापन तेजिए रे की। भगवान से कहती है कि हे महादेव, टोला मोहल्ला मेरा सती सवित्री करते हैं, टोला मोहल्ला में जिसके घर में चर्चा में नहीं जाते हैं तो जबरदस्ती ले जाते हैं, मेरा काम कर देते हैं और कहते हैं तुम नहीं रहती हो तो चर्चा मेरा सुना हो जाता है, शादी ब्याह रहता है तो जबरदस्ती मुझे ले जाते हैं। हम टोला मोहल्ला में सबको कहते हैं कि अरे हम खराब आदमी हैं, हम कुलटी हैं, हम कुलछनी हैं, हमें बांझ हैं, लेकिन टोला मोहल्ला मेरा मानने का तैयार नहीं और मुझे जबरदस्ती ले जाते हैं। लेकिन घर के मेरे सास ननद बांझी कह के पुकारते हैं, गोतनी सब बांझी कहते हैं, लेकिन आज मेरा पति अपना नजर से हटा दिए, हाथ पकड़ के घर से निकाल दिए। कहाँ जाएं भगवान, हमको कोई तो रास्ता बता दीजिए। दीदी बेचारी सरिता दीदी उस दिन ज्यादा दिन का नहीं 15 दिन का गर्भवती थी। जिस दिन उनका सास ससुर पति ज्यादा उद्वास किए, निकाल दिए घर से, घर का दरवाजा बंद कर दिए, उस दिन 15 दिन का गर्भवती थी। उसको मालूम नहीं था कि हम गर्भवती हैं। 15 दिन का गर्भवती थी और बेचारी घर से निकल गई। अब कहाँ जाएगी, अब उसके पास तो कोई रास्ता नहीं है। बेचारी चलते 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 बांझी स्त्री दीदी बहुत दूर चल गई, जितना रास्ता चल सकी उतना चलते चलते एक मंदिर के पास बैठ गई।
मंदिर के पास बैठ गई। मंदिर में एगो पुजारी रहते थे, वो कहते हैं कि बेटिया कहाँ जा रही हो? बाबा क्या बतावे, हम बांझन हैं, हमको कोई संतान नहीं है, हमको कोई संतान नहीं है बाबा, जा रहे हैं, डूब मरेंगे। कहते हैं बाबा कि अरे पुत्री, तुम डूब काहे मरेगी? जाओ किसी के यहाँ दुखरा मजूरी करना और अपना जीवन व्यतीत करना। रात्रि में तो मंदिर में बिता ली दीदी। सवेरा होते ही मंदिर से निकल गई कि मंदिर में हम रहेंगे तो लोग अछरंग लगा देंगे कि अरे स्त्री ओ पुजारी के साथ रहती है, क्या क्या सवाल उठाएंगे। चलते 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 उसको लगा कि हम जाते हैं अपना मैके जाएंगे तब हो जाए हमको जो है स्वागत करवे करेगी। देख के भौजाइये के दरवाजा नीपेंगे, अब भौजाइये के सड़िया धोवेंगे, अब भौजाइये के घर रह जाएंगे। भौजाई की नैहर गई दीदी। जब नैहर गई तो नैहर में भौजाई जो है आंगना में बैठी हुई थी, देखी तो कहती है कि मैया अकेले आए हैं, आपके पति नहीं आए। सरिता दीदी अपना विरोग सुनाई अपना भौजाई से। रात्रि में भाई भौजाई दोनों आपस में बात किए। भौजाई कहती है कि आपके बहन यदि इस घर में रहेगी तब हम अपना प्राण त्याग देंगे और 4 गो बाल बच्चा के आप अपना देखिएगा, बहन के लेके रहिएगा। आपको बहनिए पोषण पालन भरण करेगी, हम आपके घर में नहीं रहेंगे। दीदी भाई जो है बेबस हो गए। भाई कहते हैं कि अरे एगो कोठरी दे देंगे, वो अलगे बनाएगी खाएगी। कहती है कि अरे तुम्हारा बहन बांझ है, तुम्हारा बहन बांझ है, हमको बच्चन के रोज नजर पड़ेगा। इसको भोजन खाया तो कुत्ता मर गया और मेरा बच्चा भोजन करेगा, इसके साथ बैठेगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा, तो हम कैसे रहेंगे? देखिए दीदी महादेव क्या अपने शिष्या के साथ जांचना ले रहे हैं। भौजाई सवेरे होते ही कहती है कि मैया खाना खा लीजिए और अपना ससुरारे चल जाइए, ससुरार के सुखलो रोटी भला है लेकिन मायका के ताजो रोटी भला नहीं है। हम कई दिन गुजर आपको देंगे, आप मेरा घर से चल जाइए। कहती है कि भाभी गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाभी हमको घर से मत निकालो। एक तो नैहर से ससुराल से हमको सब लोग निकाल दिए और नैहर का सब लोग भरोसा करता है, अब यदि आप भी निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे भाभी, हमको घर से मत निकालो। ए दीदी भौजाई जो है कहती है कि नहीं निकलेगी तो हाथ पकड़ के खींच के निकाल देंगे, लेकिन बेचारी सरिता दीदी निकलने का तैयार नहीं थी। सरिता दीदी निकलने का तैयार नहीं थी, कहती है कि नहीं हम नहीं निकलेंगे। भौजाई जो है एक डंडे हाथ में ली और अपना बेटा बेटी से कहती है कि अरे इस उल्टी बांझन को घर से निकाल दो, नहीं निकलेगी तो इसो मारो। बच्चन कहता है कि माँ फुआ तो आई है तो बार बार तो रहती थी, माँ घर के सारा काम करती थी, आवाज फुआ को घर से क्यों निकाल रही हो? बुआ को घर में रहने दो। लेकिन कोई भी भौजाई जो है कहती है कि नहीं। जब हाथ में डंडा भौजाई ली तो रोते कलपते बिलटते सरिता दीदी घर से निकल गए। घर से निकल गए दीदी आप सोचती है कि कहाँ जाएं, किसके घर जाएं? घर छोड़ दी। चलते 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 गांव के एक बेचारी विधवा स्त्री थी, वो बूढ़ी थी, उसका कोई संतान नहीं था। दूसरे गांव में चल गई, दूसरे गांव में चल गई दीदी। उस विधवा स्त्री का कोई संतान नहीं था। कहती है कि बेटी तू कौन हो? सांझ के बेला में सब हंसते हैं भी हंसते हैं, सूरज भगवान के गोड़ लगते हैं, संध्या मैया के गोड़ लगते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन तू शाम का समय है बेटी और रोते जा रही हो, क्या बात है? वो बूढ़ी मामा से बेचारी
अपना ये जो सरिता दीदी है दीदी अपना दुख सुनाए कि क्या बताए मामा, हम एक शिव शिष्या हैं, हम निसंतान है, हमको कोई संतान नहीं है, हमको कोई संतान नहीं है। और कहती है कि हमको चारों कोना अंधेला है, हमको चारों कोना अंधेला है, ससुरारे के उद्वासल हैं, नैहर के उद्वासल हैं, हम जाते हैं जाएंगे गंगा में डूब मरेंगे। कहते हैं वो बूढ़ी मामा की ये बेटी तुम्हारे जैसा हम भी हैं बेटी, मेरा एक कुटिया है, मड़ई है बेटी, मड़ई है बेटी, और वही मड़ई में हम रहते हैं बेटी। हम भगवान के लीला था बेटी, बिया हुआ था और 2-4 महीना हुआ था और हम विधवा हो गए थे बेटी। और जब विधवा हो गए तो हमको घर से लोग निकाल दिए कि तुम पे नजर पड़ेगा तो मेरा बहू बेटी विधवा हो जाएगी, इसलिए हम घर से निकल गए हैं बेटी। अब देखो दूसरा गांव में आके अब एगो झोपड़ी बना के बहन बेटी इसी में रहते हैं और दुखरा मजूरी करते हैं और भगवान के पूजा पाठ करते हैं। शाम के समय होगा बेटी तो देखना मेरे पास कितना सारी दीदी लोग आती है कथा कहानी सुनने के लिए। बोले कि मामा तो आपके पास रह जाएंगे, माँ तो क्या खाएंगे बेटी, हम दोनों मिल के कमाएंगे और दोनों मिल के खाएंगे। कहते हैं दीदी जिसका कोई सहारा नहीं है ऊपर वाला सहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है वो ऊपर वाला सहारा है। भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, भगवान ही सब कुछ देते हैं। ए दीदी ओ बेचारी शिष्या बहना क्या की कि बूढ़ी मामा के पास रह गई। रहते 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 1 महीना बीता दीदी, 2 महीना बीता, 3 महीना, 4 महीना जब बीत गया दीदी तो इसका बच्चा जो है पेट में बड़ा हो गया, दिखने लगा, लोगों को जनाने लगा। ओ बूढ़ी मामा कहती है कि बेटी हम तो तुम्हें सतवर्ती समझ के रखे थे, लेकिन किसका पाप तू अपना पेट में पाल रही हो। कहती है कि देखिए मामा आपके पास तो जरूर रहे हैं, लेकिन किसी का पाप हम पेट में नहीं रख ले हैं, कोई पुरुष मेरा हाथ नहीं लगाया है, अगर जो निशानी भी होगा तो शायद मेरा पति का होगा। भगवान का महिमा मां ये मेरे पति का है। गुरु भाई बहना जब ये बेचारी सरिता दीदी अपना पति का नाम ली तो बूढ़ी मामा जो हैं उनका नाम सहोदरी था। सहोदरी बूढ़ी जो हैं वो कहते हैं कि बेटी तुम्हारा परवरिश जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक हम करेंगे। और फिर भी बेचारी सरिता दीदी खेत में काम करने चल जाते थे, दुखरा मजूरी। गांव वाला से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। जब 7 महीना 8 महीना बीत गया तो गांव वाला कहने लगे कि ये बहन जी ये परिस्थिति तो हर स्त्री अपना झेलती है, आपका 7-8 महीना हो गया है, ऐसा करिए कि हम लोग 1-2 पसेरी अनाज दे देते हैं, आपको कुछ साग सब्जी दे देते हैं, दाल दलहन दे देते हैं। जब आपको डिलीवरी हो जाएगा, बच्चा 4-6 महीना के हो जाएगा तो हम लोग के खेत में काम करके वसूल दीजिएगा। ए दीदी सरिता बहन अपने बुढ़िया माता के पास रहने लगी। किसी के साथ कोई ना कोई सहारा होता है, कोई ना कोई सहारा होता है। गुरु भाई बहना धीरे धीरे बेचारी सरिता दीदी का गांव वाले सब मदद कर दिए और समय बीतने लगा। 9वां महीना पूरा हो गया, 10वां महीना जब चढ़ा, 10वां महीना आधा चल गया, 10वां महीना आधा चल गया दीदी तो इसका बच्चा जन्म लेने का तैयारी किया। बेचारी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो अपने बूढ़ी माता से कहती है कि माता आज मैं बहुत दर्द से व्याकुल हूँ,
आज मुझसे भोजन नहीं बनेगा, आज आप भोजन बना दीजिए। बेचारी वो भी तो निसंतान थी, लेकिन फिर भी दर्द समझती थी। गांव में दाई माँ से बोली, दाई माँ आई, इसका संभाली प्रसव पीड़ा हुआ, बच्चा जन्म लिया जुड़वा। बच्चा जन्म लिया दीदी जुड़वा। दोनों बच्चा एकदम अपने पिता की तरह था, पिता की तरह था, और दिखने में बड़ा सुंदर सुंदर था, बड़ा प्यारा था। बेचारी सरिता दीदी को बड़ा खुशी हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बांझन का दर्द देखिए दीदी क्या होता है, भगवान क्या किए। वही संतान के लिए दर दर भटकी, और जब घर से निकल गई तो संतान हो गया। घर से निकल गई तो संतान हो गया दीदी। देखिए वही पति का संतान। जब दोनों बच्चे के साथ बेचारी अपना पोसने पालने लगी दीदी, रहने लगी अपना बच्चा के साथ, जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे दोनों बच्चा बड़ा होने लगा। दुखरा मजूरी ये करने लगी, दुखरा मजूरी करने लगी दीदी। दुखरा मजूरी करते 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 कुछ दिन बीत गया। और जब कुछ दिन बीत गया तो बच्चा दोनों पढ़ने लायक हो गया, स्कूल भेजाने लगी। स्कूल भेजाने लगी दीदी। एक दिन के बात है कि उसी रास्ते से उसका पति और उसके सवत दोनों जा रहे थे, और बेचारी बच्चा को छोड़ने स्कूल जा रही थी। दोनों जा रहे थे तो कई साल बीत गया था। पति तो जो थे सरिता दीदी का, वो पहचान गए। कहते हैं कि लगता है कि मेरा पत्नी दूसरा विवाह कर लिया है, दूसरा विवाह कर लिया है। अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो मेरा पहली पत्नी लगता है दूसरा विवाह कर लिया है, और दूसरा विवाह करके अपना घर बसा लिया है। देखो उसका 2 बच्चा है। अच्छा वो इंतजार करते हैं स्कूलिया से दोनों बचवा छोड़ के आती है। तो दोनों बच्चा छोड़ने गई दीदी, और छोड़ के जब लौटने लगी स्कूल से तो अपना पति पर नजर पड़ गया था। आंख में आंसू भर गया, आंख में आंसू भर गया दीदी। कई साल बीत गया था दीदी, 8 साल 10 साल बीत गया था। पति से दूर होते हुए पति को देखकर आंसू भर गया आंख में। जो दूसरी पत्नी थी उसका पति का, उसका भी संतान नहीं हुआ था। इधर उधर दिखाओ सुनाओ, डॉक्टर वैद्य सब कर रहे थे दीदी। जब देखे तो पति जो है अपना पत्नी से कहते हैं, सरिता दीदी से, कि अरे जब तू घर से निकल गई तो दूसरा शादी कर लिया और तुम्हारा 2 बच्चा हो गया, और हम तो पता नहीं तुम्हारा कोरा कैसन था कि दूसरा पत्नी भी मेरे कोरा में आई है, बगल में आई है, मेरे संगनी बनी है, तो इसका भी कोई संतान नहीं हुआ है। वो कहती है कि नहीं, एक पग का नारी है, प्राण दे देंगे लेकिन दूसरा शादी नहीं करेंगे। हम कोई दूसरा विवाह नहीं किए हैं, हम आपका पत्नी जो है आपके पग पर है, और वो संतान कोई और नहीं, आपका संतान है, आपका है। जब हम घर से निकले थे तब मेरे पेट में 1 महीना का गर्भ था, और हम आप घर से निकाल दिए थे। आप घर से निकाल दिए थे तो हम निकल गए, हमें भी पता नहीं था। आप निकाले थे हमको, तो मेरा जो बच्चा है वो पेट में 1 महीना के था, और हम रोते कलटते बिलटते यहाँ तक आ गए। एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता जो थी उन्होंने मेरा सहारा दिया। अब तो उनका देहांत भी हो गया है, 1 महीना होला हो गया है। मैं उनका क्रिया कर्मठ सब कुछ कर चुकी हूँ। अब अपने बच्चे के साथ यही मड़ाई में रहते हैं। चलिए आप भोजन कर लीजिए। उसके पति और सौतन दोनों भोजन किए। बड़ी प्रेम से सरिता दीदी भोजन बनाई अपना पति के लिए, और भोजन बना के अपना पति को सवत को दोनों को खिलाई। उसके पति अपना पत्नी से हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि अरे सुंदरी घर चलो, घर चलो। अब यहाँ
क्या करेगी, घर चलो। ए दीदी, सारा लोग जुट गए वहां, टोला मोहल्ला के लोग कहने लगे कि देखिए जितना आपको दुख लिखा हुआ था उतना दुख हुआ, आप घर चल जाइए। क्या कीजिएगा, आपको पति ही ना आपको ऐसा किए, जाइए घर चल जाइए बहन जी, आपका बच्चा का पिता मिल जाएंगे, आपका पति मिल जाएंगे, जगह मिल जाएगा रहने का ठिकाना। यहाँ तो दुखड़ा मजूरी करते हैं और खाते हैं, अपना घर चल जाइए। ए दीदी, बेचारी सरिता दीदी लोगों का बात मान के अपना बच्चे को लेकर सवेरा होते ही अपने पति को हाथ धर ली, अपना पति को हाथ धर ली और घर लौट गई। जब घर लौट गई दीदी, तो इसका जो पति है सरिता दीदी का, अपना पत्नी से, बड़ी पहली वाली पत्नी से ज्यादा प्यार करने लगे, बच्चन को लाड प्यार करने लगे। कुछ भी लाते थे तो बच्चन को हाथ में दे दिया करते थे कि अरे बाबू लो, ये बिस्कुट है, यही चीज है, लो खा लो, क्योंकि कोई भी माता पिता अपना बच्चा से प्यार करते हैं। दीदी, ये जो सरिता दीदी का सबत है, वो सोचती है कि मेरा पति जो है मेरे हाथ से निकल गए, ये दूसरी पत्नी आ गई, अब मुझे प्यार नहीं करेंगे, इसका बच्चे को मार देंगे, तब जो है हमको मानेंगे, इसका बच्चा को हम मार देंगे। हम आए तो इसको घर से निकलवा दिए, अब इसको बच्चा के मार देंगे, तब तो हमको ही मानेंगे। गुरु भाई बहना क्या करती है, जो सवत है वो सवत अपना सौतन को कहती है कि ए दीदी, आप नैहर कभी गए हैं कि नहीं? कहती है कि नैहर क्या जाते, हमको नैहर में तो भौजाई निकाल दी थी। कहते हैं कि दीदी क्या होगा, नैहर से घूम के आइए दीदी, सप्तल के नैहर बिप्तल के ससुराल होता है, जाइए घूर के आइए। कहते हैं कि बाबू के लेके जाएंगे। नहीं नहीं दीदी, बाबू को छोड़ दीजिए ना, बाबू के हम देखेंगे, बाबू मेरे पास रहेंगे। ठीक है बाबू के देखना, हम आते हैं रात भर से में होके। ए दीदी, बेचारी सरिता दीदी नैहर जाने लगी दीदी, दोनों बच्चन के छोड़ के जब नैहर गई दीदी, तो क्या होता है, नैहर पहुंच गई, भौजाई देख के बड़ी मान सम्मान दी, बढ़िया पहनावा, बढ़िया ओढ़ावा, झोला मोटरी मिठाई सब लेके गई दीदी, भतीजा भतीजी के कपड़ा लेके गई, भौजाइयों के सड़िया लेके गई। तो भौजाई बड़ी मान आदर की, इतना मान आदर की दीदी कि कहाँ उठाओ कहाँ बैठाऊं कर दी। अब क्या होता है दीदी, यहाँ सबत जो है दोनों बच्चा के सोला दी, और सोला के और दोनों बच्चा के आधी रात हुआ तो सबसे पहले ही दीने में जाके लोहार घर बयाना दे दिया था कि भैया एगो हमको लिए कटार बना दीजिएगा। कटार बना के ले आई दीदी और रख ली। उसका पति जो है निर्भेद सोए हुए हैं, और आधी रात में बच्चा के काटने के लिए तेगा उठाई। अब महादेव का शरीर थर-थर कांप गया कि जिस बच्चा को इतना दुख से मां पोसी पाली और सौतेली मां काटने चली, धोखे में ऐसा हो जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरा भक्त जीवित नहीं रह सकती है, मर जाएगी। क्या किए दीदी, शंकर भगवान एक नाग रूपी बन के और उसको डांस लिए। जैसा ही तेगा उसाही दीदी काटने को लिए गड़ास, उसको नाके में डांस लिए और वे गिर गई जमीन पर दीदी, जमीन पर गिर गई। और नाग जो था गेड़री मार के वो वहीं पर बैठ गया। उसका पति सवेरे जागे, दोनों बच्चन जागा, वो सवत तो मर गई, सवत मर गई। बच्चा जागा और उसके पति जागे दीदी, तो देखते हैं कि अरे एगो नाग गेड़री मार के बैठा हुआ है, एक कटार है, उसका हाथे में कटार था दीदी, और उसका तड़प तड़प के प्राण चला गया। देखते हैं कि अरे लगता है बच्चा के काटने जा रही थी, बच्चा के काटने जा रही थी। लोगों से बुलाए, लोग आए तो कहते हाय रे हाय, महीनों नहीं लगा है और इतना अत्याचारी कर दी। जैसा
करनी की वैसा पाई। भगवान महादेव का वो शिष्या थी तो भगवान महादेव बचा लिए। नाग के लोग डंडा से मारने लगे दीदी, लेकिन नाग जो था, नाग दरवाजे से निकल गया, कहाँ चला गया कोई पता नहीं चला। दोनों बच्चा जो है, दोनों बच्चा माँ में लिपट के रोने लगा कि आह माँ मेरा मर गई। सौतेली माँ कहती है माँ ये नहीं थी बेटा, ये तो कसाई थी, अब भगवान तुम्हारा प्राण बचाए। जवाई बेचारी सरिता दीदी अपना मायके से लवट के सब गांव वाला बोले कि अरे तुम्हारा जो सवत है तुम्हारा बच्चा को काटने जा रही थी, और भगवान महादेव दया किए और तुम्हारा बच्चा बच गया, लेकिन उसी को नाग डास लिया, वो मर गई। सवत के मरने पर थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन बच्चा को जीवित होने पर बहुत सुख हुआ, और बेचारी खुश हुई कि चलो मेरा बच्चा को काट देती, मेरा बच्चा बच गया। भगवान से कहती है कि ऐसा ने समैया गुरुजी फिर ना देखाई हो राम, किया हो रामा एही रे बालकवा कारण स्वामी घरवा से निकाललन हो राम, किया हो रामा दुखवा के बांधल मोटरी सिर पर राखली हो राम, किया हो रामा ससुरे नदिया बंझनिया काहेलन हो राम, किया हो रामा केता दुखवा गुरु कही के सुनाइयो हो राम, किया हो रामा दुखवा नाया ठो अंगवा भरल हो राम। गुरु से कहती कि हे भगवान ये दुख दोबारा मत दीजिएगा। गुरु भाई बहना, उसके सास ननद जेठ जेठानी सब कोई आदर सम्मान से उसको घर में रखे, और सवत जो थी दिन दुनिया से चल गई। शंकर भगवान उसको सजा दे दिए और वो इस संसार से चल गई। उसके पति बहुत मान सम्मान देने लगे, लाड प्यार देने लगे और जीवन साथ निभाए। तो गुरु भाई बहना देखिए, भगवान जो दुख देते हैं, परीक्षा लेते हैं भक्त से, लेकिन सुख भी भगवान ही देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।